once again I am back. This is Arun Kochar, RJ, anchor, actor, writer, TV serial and art film maker. जी हाँ, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो काम करने के बाद मैंने गेन किया, आपको बताने के लिए कि एज एन आरजे जब आप काम करते हैं तो अपनी आवाज़ को खोलने के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज तो डेली ही करनी है, चाहे उसमें योगासन हो, डीप ब्रीदिंग हो, साइकिलिंग हो, प्राणायाम हो, यानी जिस भी तरह की एक्सरसाइज आप करते हैं उस सभी में ब्रेथ इन्वॉल्व होता है। रनिंग, उसमें ब्रेथ इन्वॉल्व होता है, आपकी ब्रेथ स्ट्रांग होती है। क्योंकि एक आरजे को दिन भर बोलना पड़ता है, इसलिए ये निहायत ही ज़रूरी है कि उनका अपनी सांस के ऊपर, अपने ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल रहे। ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल का मतलब है प्रेजेंटेशन के ऊपर कंट्रोल, अच्छी तरह से सोचा हुआ, विद वेल determined thoughts in the mind, you will present best of the speech to your listeners, of course. इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें वज्र आसन का इस्तेमाल करना है। वज्र आसन आपने अपने पेट को, यानी आपके पास जो आपके पेट हैं डॉग, आपने उन्हें बार्किंग करते हुए ज़रूर देखा होगा, सभी देखते हैं, या आपके आसपास जो डॉग्स हैं आपने उन्हें बार्किंग करते हुए, बार्किंग जब वो करते हैं तो पूरा मुंह खोल के, और देखिए उनकी बार्किंग दूर दूर तक सुनाई देती है। बार्किंग मीन्स भौंकना, भौ भौ। जी हाँ, अच्छा लगता है, बच्चों वाली चीज़ है, बट ये बच्चों वाली चीज़ हमें बहुत सपोर्ट करती है, हमारी आवाज़ को खोलती है। इसके लिए हमें जिस पोस्चर में डॉग बैठता है उसी पोस्चर में, यानी योग आसन का हमारा पोस्चर है वज्र आसन। देखिए, एक बेहतर स्पीच के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी क्लैरिटी ऑफ वॉइस, डेप्थ इन द वॉइस, आवाज़ में गहराई और आवाज़ की बुलंदी और आवाज़ का अलग अलग लेवल के ऊपर परफेक्शन से आना, यानी निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उसके बाद में ऊपर का स्तर। हमारे पास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे पेट्स, यानी हमारे डॉग्स। आपने उन्हें देखा होगा वो किस प्रकार बार्किंग करते हैं, सभी ने देखा है। और जो वो बार्किंग है उनकी बड़ी लाउड होती है, लो लेवल की होती है, मीडियम लेवल की होती है, हायर लेवल की होती है। एग्जैक्टली तो ये हमने वहीं से लिया है, और इसके लिए हमें योगासन की मुद्रा वज्र आसन में बैठना है। मैं आपको बता दूं, वज्र आसन उन लोगों के लिए भी होता है जो लोग खाना खाने के बाद में सैर नहीं कर पाते, सीधा, या सर्दी के कारण ठंड होती है, कई बार बाहर नहीं घूमने जा सकते नाइट वॉक के लिए, स्ट्रॉल के लिए, तो उस समय वो वज्र आसन का इस्तेमाल करते हैं। जब आप वज्र आसन में बैठते हैं तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसी मुद्रा का इस्तेमाल हम करेंगे डॉग बार्किंग के लिए, भौंकने के लिए, यानी अपनी आवाज़ को सुधारने के लिए, क्लियर करने के लिए, उसे डेप्थ देने के लिए, एक गहराई देने के लिए। जैसे डॉग बार्क करते हैं, हम भी वैसे ही बोलेंगे, हा 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 हा। बचपन याद आ गया और हमारी आवाज भी इंप्रूव हो गई। डॉग बार्किंग हमें देता है इंप्रूवमेंट इन वॉइस, आपकी आवाज़ को पूरी तरह से खोलने में मदद करता है। आवाज़ आपकी पेट से आती है। जब आप हा 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 हा, जब आप बार्किंग करते हैं, पेट पर हाथ रखिए, आपको महसूस होगा कि आपकी आवाज़ पेट से आ रही है। तो अपनी आवाज़ को खोलने के लिए, एक बेहतरीन आवाज़ बनाने के लिए डॉग बार्किंग वज्र आसन में करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लाभदायक एक्सरसाइज है, जो हमें फल देती है, फ्रूट देती है। जी हाँ, आवाज़ को खोलने वाला फ्रूट, खाने वाला फ्रूट नहीं।
अब नॉर्मल पोजीशन में हमारे पास में एक्सरसाइज करने के लिए हमारी शब्दावली है, हिंदी की शब्दावली, या जैसे मैंने आपको डिक्शन की क्लास में बताया कि हमारे कुछ ऐसे शब्द जिनमें नीचे नुक्ता लगा होता है, अगर हम उन्हीं का सहारा ले लें और उनको हम अपने मुख से निकालें, आवाज़ क्रिएट करें, तो वो हमारे गले को खोलते हैं। उससे हमारी डिक्शन की भी एक्सरसाइज हो जाएगी और साउंड क्वालिटी बेहतर और डीप हो जाएगी। जी हाँ, जैसे ज 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 ज। आप अपने पेट पर हाथ रखिए, आपको पेट से साउंड आती मालूम चलेगा, एहसास होगा। ज ज ज ज ज ज ख ख ख ख ख। अब नुक्ते वाली साउंड ज ज, यानी निम्न स्तर की ज ज ज ज। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था निम्न स्तर, मध्यम स्तर और ऊपर का स्तर। तो ये साउंड जो हमें आ रही है ये निम्न स्तर से हमें इस समय आ रही है। इसके अलावा फ फ फ फ फ फ फ फ फ, या निम्न स्तर पर फ फ फ फ फ फ फ, फिर फ फ फ फ फ। तो निम्न स्तर और ऊपर का स्तर। ग ग ग ग। मैं चाहूं भी तब भी ग को ऊपर के स्तर पर नहीं ला सकता। ग ग ग ग ग ग। तो आपने 4 साउंड्स को सुना, ज ज ज ज ज ज ज, ख ख ख ख ख ख ख ख, फ फ फ फ फ फ फ फ। तो हमारे पास में जो ये हमारी साउंड्स हैं, ये निम्न और ऊपर के स्तर को अंकित करती हैं, हमें उसके लिए एक दिशा देती हैं और हमारी वॉइस को खोलती हैं, वॉइस को एक ब्रॉड बेस देती हैं। तो हमें इन एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे जो शब्दावली के और शब्द हैं आप उन्हें भी ले सकते हैं, जैसे ह ह ह ह। ह में कहीं नुक्ता नहीं है, बट ह ह ह ह। ऊपर के स्तर पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए ह का एक बहुमुखी इस्तेमाल होता है, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये आपको आपकी आवाज़ को खोलने में बहुत सहायक होता है। इसके अलावा हम अपने फोकस को बढ़ाने के लिए अपने जो सरगम है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इससे आवाज़ भी खुलेगी और आपका शब्दों पर नियंत्रण भी अच्छा होगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। यानी एक बार सीधा और एक बार उल्टा। यह आपके अच्छे ब्रेथ का ही कमाल है कि आप बोल पाएंगे, आपकी इससे शब्दों पर पकड़ भी अच्छी बनेगी। या इसके अलावा हम कुछ टंग ट्विस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। बहुत पुराना है बट बहुत सटीक है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। एंजॉय भी आप जरूर कर रहे होंगे इसको। देखिए जो ये टंग ट्विस्टर है, अगेन आपके ब्रेथ को बढ़ाता है और शब्दों के ऊपर आपका कंट्रोल, उसके ऊपर अपनी एक छाप छोड़ जाता है। तो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ अगर आप 20 बार बोल लेते हैं और सही तरीके से तो जीनियस मानिएगा। इसके अलावा एक और टंग ट्विस्टर जिसमें कि हिंदी का अनुप्रास अलंकार आता है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई।
एग्जैक्टली बहुत इंटरेस्टिंग है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। देखते हैं आप कितना क्लियरली, कितना फास्ट बोल सकते हैं। इन सभी का आधार आपकी ब्रीदिंग है, अच्छी ब्रीदिंग है, ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल है। खड़ग सिंह के खड़गने से खड़गती हैं खिड़कियां, खड़ग सिंह के खड़गने से खड़गती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़गने से खड़गता है खड़ग सिंह। हाँ, बहुत बड़ा टंग ट्विस्टर है, आपके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा का भी संचार करता है। तो आपको इन सभी टंग ट्विस्टर्स का भी इस्तेमाल करना है। सारेगामापा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, खड़ग सिंह के खड़गने से खड़गती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़गने से खड़गता है खड़ग सिंह। सो माय डियर, दिस इज ऑल। हम इन सब को कर पाते हैं क्योंकि एक अच्छा ब्रेथ कंट्रोल हमारे पास है, एक फिजिक जिसे हम एक्सरसाइज के कारण मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी हमें अलाउ करती है कि हम इनको कर पाएं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी आवाज़ को खोलें, ब्रेथ पर कंट्रोल रखें, थॉट्स को पॉलिश करें और स्पीच को सुपीरियर बनाएं और खुल के बोलें और एक लंबे समय तक अपनी इस स्पीच का आनंद लें। आई होप आपने इस एपिसोड में काफ़ी कुछ सीखा है और ये टंग ट्विस्टर्स को, डॉग बार्किंग को करना कभी ना छोड़ें। थैंक यू सो मच। आई थिंक आज के एपिसोड के लिए इतना काफ़ी है। अगले एपिसोड में आपके साथ में और कुछ एक्सरसाइजेस लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।